मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? शिव जी का बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह देवी और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भर देगा, इतनी खुशियां भर देगा कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। आज का यह दिव्य स्वरूप संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनमें जो अच्छा समय उसी को प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे फायदे के लिए है। इसमें तुम्हारा इतना फायदा होगा कि जीवन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए आज मेरी बात को मानो और इस गलती से भी छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, परंतु आज इस संदेश को पूरी तरह से सुना आवश्यक है। यदि आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त बधाई तुमसे दूर चली जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे और अपने जीवन में खुशियां बनाओगे। लोग तुम्हारी खुशी का राज ढूंढने को चाहेंगे, परंतु ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो राज है वह मेरी तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसका मूल कारक मैं ही हूं, तो यह नहीं जान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी कमजोर और महसूस मत समझो। तुम जब अपने आप को कमजोर समझो तो तुम अपने परमपिता महादेव देव जी का स्मरण कर लो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां दौड़कर मेरी चली आएंगी और तुम्हारी आत्म शक्ति और आत्मा बल को बढ़ाकर बहुत ही मजबूत कर देंगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। यदि तुम आज इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोटे भी लगता चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्य और अलौकिक नाम का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन दिव्या में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी खड़ी है, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही भारी भांति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो यह वचन दिया है वह पूर्ण करना उनका दायित्व है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित और परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो उसे मैं स्वयं आकर के दूर करूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी करवात है और जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में है, उनका सब खत्म होगा। खुशब कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था। ऐसी खुशखबरी आएगी क्योंकि आज तक तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तुम्हें निराश ही से मिली है। तुमने जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तक तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया। तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली। तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला। तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया।
जब तुम ही लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम बहुत ही ज्यादा सक्षम थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था। तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे। परंतु आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से यह तुम्हारा समय खराब चल रहा है। इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे। जो भी तुम्हें बूढ़ा गरीब दिखता उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे। उसकी जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ण करते थे। जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तो मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं मेरे बच्चे। तुम यदि अपने जीवन में इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर के सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, तब तुमसे हम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए। सब कुछ बहुत ही कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब तक कि उसे कठोर मेहनत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी पाल अच्छे तरीके से बीतने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत ही कायदे से जानता हूं। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझे प्रार्थना करते हो कि है ईश्वर ही परमात्मा, मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई राह बना। मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मुझे निराश ने इतना घेर लिया है। मेरी आवश्यकता है पूर्ण नहीं हो रही है। मेरा जीवन तबाह हो गया है। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। परंतु वे मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका हूं कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूं। परंतु क्या करूं, मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया हूं। यदि मैं पहले ही इन बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे समझने का तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। एक बार मुझे उसे संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे एक संकेत दिया था कि हे ब, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो, या रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां पर तुम्हें लाभ नहीं होगा, परंतु मैं समझा नहीं। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही देते हैं, परंतु जल्दबाजी के चलते या नासमझी के चलते कुछ लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं नहीं समझ पाया हूं, आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास तो बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। आज मैं जो सोच रहा हूं वह मुझे प्राप्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे ग्रह दशा मुझे रुष्ट हो गए हैं, मेरे ग्रह दशा खराब चल रहे हैं, इस वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं यह सब बातें बार बार सोचता हूं
कि ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस तरह से तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा, ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठोरता की ओर कठोरता ले जाए। जीवन में यदि खुशियां चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उसके लिए दिन रात निरंतर मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत को आगे ले जाना होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही करते रहो, उसमें तुम्हें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगा करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी मेहनत कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो। मेहनत करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि मेहनत कहां पर कर रहा है। व्यक्ति यदि वह अच्छी जगह पर कर रहा है तो वह सफल होगा, यदि वह गलत जगह पर कर रहा है तो अफल होगा। जीवन का मूल उद्देश्य उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए। बस वह निरंतर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगी कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा कि मैं काम कैसा किया है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना जाए, यह हमें चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार सावधान करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो और जहां पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहां पर तुम्हारी सफलता नहीं है, वहां पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो कि है प्रभु, मेरा फायदा हुआ नहीं है, मैंने मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त आवश्यक होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे कि तैसा रह गया हूं, मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती जिसको मैंने सोच के रखा था, तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती।